वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 11 मई से लेकर 17 मई 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर हम अपने पढ़ेंगे टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने इस क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, आरएएस, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली की क्लास पूरा फैक्ट मिलता है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे ही पूरा महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो ये तो तीनों क्लासें आपको मिलती है। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली क्लास की अलग से, वीकली क्लास की अलग से और मंथली क्लास की है प्ले लिस्ट है, वो अलग से आपको मिल जाएगी। तो ये आप जरूर इनको अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि डेली की करंट अफेयर्स क्लास देखोगे तभी आपको करंट अफेयर बनेगा। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज है 11 से 17 मई 2026, वीकली रिवीजन करेंगे और इसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जो अपनी ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है डेली की करंट की, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ है उपलब्ध रहता है। तो ये आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको कल, आज तो संडे है, कल आपको इसके अंदर इसका टेस्ट मिल जाएगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 8 मई 2026 को भारत में MIRV प्रणाली से युक्त उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है। तो गजब का प्रश्न है, ये सारे मैंने आपको डेली की क्लास में बढ़िया तरीके से करवा दिए। तो MIRV प्रणाली से युक्त उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया। उड़ीसा से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वहां से इसका परीक्षण किया गया। और इस मिसाइल का जो विकास करता है वो कौन है, वो है अपनी संस्था DRDO। तो DRDO के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। कौन है, समीर वी कामत। इस प्रकार पढ़ो अच्छे तरीके से। जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री ने धनुष तोप का नया संस्करण मुख्य रूप से किसके लिए तैयार किया है। जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री है, उसने धनुष तोप का नया संस्करण मुख्य रूप से किसके लिए तैयार किया। तो भारतीय सेना के लिए। किसके लिए तैयार किया, भारतीय सेना के लिए। बस फटाफट पढ़ते जाओ, आज संडे है, सिर्फ रिवीजन करना है फटाफट। डेनमार्क के होर्सेस में आयोजित थॉम्स कप 2026 के फाइनल में किसने जीत हासिल की है। सबसे पहले आपको याद रखना है भी थॉम्स कप 2026 का फाइनल हुआ कहाँ पे, डेनमार्क के होर्सेस में। तो यहाँ पे फाइनल किसने जीत हासिल की, तो ये जीता है फ्रांस, ये सॉरी चीन। कौन जीता है, चीन ने यहाँ पे जीत हासिल की है। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया है। ये लीजिए भी, देश के तीसरे CDS बनने जा रहे हैं। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। क्योंकि 30 मई आ रही है और 30 मई को जो वर्तमान में अपने CDS हैं अनिल चौहान, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद में बनेंगे जनरल NS राजा सुब्रमणी हैं, वो देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। भारत सरकार ने किसे नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। ये जो नई नई नियुक्तियां होती है ना, ये आपको जो मंथली PDF मिलेगी महीने वाली, उसके अंदर सब आपको अलग मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसका उत्तर क्या हुआ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अब वर्तमान में बनने जा रहे हैं नए नौसेना प्रमुख। इससे पहले कौन थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, उनका भी कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। तो उसके बाद में अब कृष्णा जो स्वामीनाथन है वो नए नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। 9 मई 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घरों के निर्माण को पूरा करने में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण को पूरा करने में सबसे टॉप पे है उड़ीसा राज्य। कौन सा है, सबसे टॉप पे चल रहा है उड़ीसा राज्य, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो इस योजना के तहत घरों का निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। भारतीय तटरक्षक बल ने 9 मई 2026 को किस पोत को अपनी सेवा में शामिल किया है। तो वर्तमान में याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल के जो 26वें महानिदेशक हैं वो है परमेश शिवमणि। कौन है, परमेश शिवमणि है। तो इन्होंने 9 मई 2026 को अपनी सेवा में किसको शामिल किया गया, ICGS अचल को। याद रखना, ICGS अचल को सेवा में शामिल किया है। रवांडा की उच्चायुक्त सुश्री जैकलिन मुंकागिरा ने किस भारतीय मंत्री को किगाली में आयोजित होने वाले अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण
दिया है। अब सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ये अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन है, ये जो रवांडा की उच्चायुक्त है सुश्री जैकलिन मुंगागिरा, इन्होंने किगाली के अंदर ये आयोजित होगा। तो इसके लिए इन्होंने किसको नियुक्त अपने भारत की तरफ से आमंत्रित किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। इसको किया है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडियन एयरफोर्स द्वारा नई दिल्ली में 7 से 10 मई 2026 तक आयोजित ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़ कितने घंटे तक चली थी? क्योंकि आज आपको याद होगा कि अब की बार अपने 7 मई को क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ बनाई है, याद होगा आपको। तो 7 से 10 मई के बीच में ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़ कितने घंटे चली? तो 88 घंटे चली थी। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। क्या है? किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। 10 मई 2026 को आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर भारत की महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो 10 मई 2026 को आयोजित हुई थी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर भारत की महिला टीम ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम मैंने आपको बताए, दो दो महिलाएं इसमें थी, 3 महिलाएं जिन्होंने इस आर्चरी यानी कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। छठे एशियन बीच गेम्स 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सभी साथी भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना साथ साथ में। और आज संडे है, सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट आपका एक जो है सप्ताह का रिवीजन हो जाएगा। तो छठे एशियन बीच गेम्स 2026 के अंदर भारत ने टोटल 6 ही पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 6 पदक। फाउस्टिनो ओरो ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नोरम कहाँ हासिल किया है? ये लीजिए भी, सबसे कम उम्र की यानी कि दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं फाउस्टिनो ओरो। और इन्होंने कहाँ हासिल किया? इटली के सार्डिया में। कहाँ पे? इटली के सार्डिया में फाउस्टिनो ओरो ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर हासिल कर लिया है। और ये दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक 7 से 8 मई 2026 को कहां आयोजित की गई थी? ये आपको बताया अब की बार 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा भारत के अंदर लगभग सितंबर महीने के अंदर। उसके लिए जाहिर सी बात है ये बैठक तो होगी। उसके लिए जो नेताओं की जो शिखर बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? बेंगलुरु के अंदर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के वारंगल में किस पार्क का उद्घाटन किया है? ये लीजिए अभी वर्तमान में तो मोदी जी विदेशों यात्रा पर गए हैं, पहले संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद में और अब आगे गए हैं, लगभग 5 देशों की यात्रा पे है मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के वारंगल में किस पार्क का उद्घाटन किया? तो पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? पीएम मित्र पार्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 मई 2026 को किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो ये देखो, अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, इसमें के मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। तो मैंने एक एक करके आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए एन रंगास्वामी। कौन बन चुके हैं? एन रंगास्वामी बन चुके हैं। ठीक है। अगला, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने इस तकनीक के सफल परीक्षण द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी के फेवरेट होते हैं। ये इसका उत्तर होगा स्क्रैमजेट कंबस्टर का। स्क्रैमजेट कंबस्टर के सफल परीक्षण द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण हासिल की। ये एक है संस्था है, किसकी? डीआरडीओ की एक संस्था है, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। तो हैदराबाद के अंदर एक संस्था है डीआरडीओ की, उसने इसका परीक्षण किया है। 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनके साथ में त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर यहाँ पे मौजूद रही थी। इन दोनों ने यहाँ पे स्पेन के अंदर जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य की पंचायत को मिले हैं? अब देखो, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो यहाँ पे कर्नाटक की जो पंचायत है उसने 6 पुरस्कार जीते हैं। कितने? कर्नाटक की 6 पुरस्कार, बाकी के हैं जिन्होंने वो है 5-5 पुरस्कार जीते हैं। तो ये राष्ट्रीय जो पंचायत पुरस्कार 2025 है उसके अंदर कर्नाटक की जो पंचायत है उसने 6 पुरस्कार जीते हैं।
12 मई 2026 को हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 12 मई 2026 को हिमंत बिस्वा शर्मा बने हैं असम राज्य के नए सीएम हैं। असम राज्य के नए सीएम। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी। ये अभी 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम है वो 1 जुलाई 2026 है होगा। तो इसमें क्या है, पहले 100 दिनों का रोजगार था, अब इसको बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार है मिलेगा। भारत नवाचार 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये अगले महीने जून के अंदर भारत नवाचार 2026 का आयोजन होगा फ्रांस के अंदर। कहाँ पे होगा? फ्रांस में। किम्बरले प्रोसेस यानी कि केपी की अंतरसत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत ने 1 जनवरी 2026 को किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली थी और अभी इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे बैठक हुई है? मुंबई में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के अंदर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अपने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर सेहत मिशन लॉन्च किया। देखो नाम से पता चल रहा है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है सेहत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ ने नवगठित यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में किस फ्रेंचाइजी को खरीदा है? इस प्रकार की काफ़ी चर्चा में रहते हैं तो इनको ध्यान में रखना है। तो भारत के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ ने नवगठित यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में किस फ्रेंचाइजी को खरीदा? तो डबलिन गार्डियंस को। याद रखना है इसको अच्छी तरीके से, डबलिन गार्डियंस। 13 मई 2026 को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा बीमा पुल शुरू किया है? तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री मार्ग है वहाँ पे जहाजों की सुरक्षा करना है तो इसके लिए इन्होंने भारत समुद्री बीमा पुल शुरू किया है। कौन सा? भारत समुद्री बीमा पुल। नेक्स्ट देखो, भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक बिजनेस समिट 2026 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? ये उद्योग परिसंघ का वार्षिक बिजनेस समिट हुआ 2026, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? दिल्ली के अंदर। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? दिल्ली में। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन लागू किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब जब भारत के अंदर कोई भी चीज़ पहली आ जाए ना, मान के चलो पर्सन फिक्स है छपता ही है एग्जाम के अंदर, तो पुणे के अंदर भारत का पहला लो एमिशन जोन लागू किया जा रहा है। तो उसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना। क्या टारगेट है इसका? वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है ना उसको कम करना। भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शक्तिशाली सलाहकार समिति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि वर्तमान में जो अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत है, इन्होंने भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शक्तिशाली सलाहकार समिति की घोषणा की है। वर्तमान में कौन अपने जस्टिस है? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत 53वें। हाल ही में MIRV तकनीक से लैस अग्नि सीरीज की मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है? क्या बात है भी, MIRV तकनीक से लैस है अग्नि सीरीज की मिसाइल और इस किस मिशन के तहत? मिशन दिव्यास्त्र। याद रखना भी, मिशन है दिव्यास्त्र। सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो सीधी सी बात आपको याद रखना है भी, रूस देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 14 से 15 मई को भारत मंडपम नई दिल्ली। अब ये जितनी भी बैठक हो रही ना, ये सारी मैंने आपको दिल्ली की क्लास में करवा रहा हूँ। तो यहाँ से एक आधा पर्सन फिक्स है क्योंकि अब की बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। नेक्स्ट, केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको सीधी सी बात है पता ही है, VD सतीशान। कौन बने हैं? केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री VD सतीशान बने हैं। केंद्र सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? ये इस प्रकार के होते हैं, ये चर्चित व्यक्तियों में होते हैं। अब जैसे CM बने हैं 5 राज्यों के तो चर्चित व्यक्ति में आ गए, उसके बाद में जिनका कार्यकाल बढ़ा वो भी चर्चित व्यक्ति में आ गए, तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया मई 2027 तक। अभी मई के अंदर इनका समाप्त हो रहा था तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया।
इस पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मोदी जी के साथ अपने अनुभव साझा किए। किस पुस्तक है? अपनापन। क्या बात है भी, अपनापन। याद रखना है इसको अच्छे तरीके से, अपनापन। लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया गुजरात के सासनगिर में। ये अपने जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मई 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अपडेट के अनुसार भारत का पासपोर्ट 199 देशों की सूची में कौन से आ चुका है? तो भारत आ गया 78वें स्थान पे। याद रखना, सिंगापुर सबसे टॉप पे है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है और भारत 199 देशों की सूची में 78वें स्थान पे पहुंच गया। भारत का एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश के अंदर निर्मित किया जाएगा? भारत का पहला एआई संचालित लड़ाकू विमान है काल भैरव, तो इसका कहां पर भी निर्मित किया जाएगा? पुर्तगाल के अंदर। याद रखना है इसको, पुर्तगाल के। अगला, भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कब तक बनाया गया है? ये लीजिए भी भारत है वो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बन गया अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 में बन चुका है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028। माही टोकपो राल्दो सिंचाई नहर का उद्घाटन किसने किया है? माही टोकपो राल्दो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया, तो ये एलजी है लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया भोपाल के अंदर स्वामी विवेकानंद पार्क है, जहाँ पे पहला शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया। वरिष्ठ राजनयिक महावीर सिंघवी ने किस शहर में नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला? अब ये वो क्वेश्चन आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाए थे, इनको रिवीजन कर लो एक बार। तो महावीर सिंघवी किस शहर में नए महावाणिज्यिक दूत बन गए? तो टोरंटो के अंदर। क्या होगा, कहाँ पे बन गए? टोरंटो में। अमित शाह ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किन पुस्तकों का विमोचन किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये कौन सी पुस्तक है? द बेस्ट, द बार एंड द ब्राइजर, द लॉफुल एंड द ऑफुल। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक है किसकी? ये है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पुस्तक है, जो अमित शाह जी ने नई दिल्ली के अंदर इसका विमोचन किया है। सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होकर कौन सा सदस्य देश बनेगा? भारत के अंदर 1 व 2 जून को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मेजबानी करेगा, तो उसके लिए सऊदी अरब इसका सदस्य बन गया 26 का। कौन सा बन गया? 20वां इसका सदस्य देश बन चुका है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किसने किया है? गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया? मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में एलगी ट्री पेश करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? एलगी ट्री का मतलब पेड़, ये पेश करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है कौन सा? भोपाल। कौन सा शहर बन गया? भोपाल। हाल ही में ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये पढ़ लेना, ये फिक्स है इस प्रकार का, अब ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, बस इस प्रकार का प्रश्न सीधा छप जाएगा। उत्तर होगा इसका प्रशांत पीसे। इसको प्रशांत पीसे को भारत का अगला राजदूत कहाँ पे नियुक्त किया गया? ओमान के अंदर इनको नियुक्त किया है। कलम और कवच के तीसरे एडिशन का उद्घाटन किसने किया? तो सीधी सी बात है, नई दिल्ली के अंदर जो अपने रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर कलम और कवच के तीसरे एडिशन का उद्घाटन किया है। ये सारे वन लाइनर अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में अपने 7वें कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो युगांडा के राष्ट्रपति कौन बन गए? अब योवेरी मुसेवेनी। कौन बन गए? योवेरी मुसेवेनी। मई 2026 में सर्वसहमति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ये कौन बन गए? अब सहदेव यादव। कौन बन गए? सहदेव यादव दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बन चुके। ये थी आज की अपनी क्लास। इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, लगभग आपको 50+ क्वेश्चन का रिवीजन मैंने करवा दिया, क्योंकि संडे के दिन सिर्फ आपको एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको मिलता है, जिसमें आपको हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा, तो वन लाइनर करवाया, वो भी आपको अच्छे तरीके से रिवीजन किया। ये टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको कल इसका टेस्ट भी मिल जाएगा और मंथली PDF मिलती है और मंथली टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसमें आपको 31 दिसंबर
2026 तक आपको 1 साल का करंट मिलेगा। ठीक है, बाकी सेकंड ग्रेड प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, स्कूल व्याख्याता की है, एलडीसी की है, सीएटी की है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है जिनको आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज संडे था, आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। बाकी आपको डेली की क्लास करंट की रहेगी, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। खूब सारी भर्तियां आ चुकी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।